हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम लोग देखेंगे दैट यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है आने वाले 24 घंटे के लिए, क्या जानना ज़रूरी है आप सबके लिए, या फिर अगर ये 24 घंटा ना भी हो तो आने वाले 2-3 दिन के लिए भी ये रेजोनेट कर सकता है। इसको हम लोग ओपन रखेंगे दैट जो भी मैसेज आज स्पिरिट आप लोग तक पहुंचाना चाहते हैं, यूनिवर्स आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो इस वीडियो के द्वारा पहुंचा सकते हैं। एंड जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिएगा। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में हर एक डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग के बारे में डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। And let's start. Let's see what are the messages आप लोगों के लिए. What are the messages for you guys? What are the messages for you guys? Okay, first card will take the Knight of Wheels. That is the Knight of Pentacles energy. Page of Pentacles. Okay, the Empress. Beautiful. The Magician. Anything else? मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट ओके, 9 of Swords. आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो, किसी चीज़ को शुरू करने से पहले ही आप थोड़े से उसमें क्वेश्चंस या डाउट्स लेकर बैठे हो. लाइक I'll just look into it. Ace of Swords, the Moon, Death. Yes. बॉटम डेक एनर्जी है द किंग ऑफ सोर्ड्स. आपको काइंड ऑफ कहा जा रहा है टू टेक चार्ज. ओके, टू टेक चार्ज, टू डू समथिंग ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ. बिकॉज वॉट आई कैन पिक अप हियर इज़ आप किसी चीज़ के पीछे जा रहे हो, या आप किसी चीज़ को प्लान किए हो कि मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ या वॉट एवर, बट दैट इज़ समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है करने में. लाइक दिस कुड बी आपको एक्शंस, आपको पता है क्या करना है, आपको पता है क्या एक्शंस लेना है, बट यू आर वेरी स्कैर्ड कि क्या अगर ये एक्शंस उल्टे पड़ गए, क्या अगर ये एक्शंस काम नहीं किए, अगर फिर से मैं फेल हो गया, अगर फिर से मुझे इसमें सक्सेस नहीं मिला, अगर फिर से ये हुआ वो हुआ, वॉट एवर. सो देर इज़ अ फियर. ओके, बिकॉज आपको लग रहा है कि इस बार आप इस चीज़ में हार नहीं सकते, इस बार आप इस चीज़ में फिर से वो सेम चीज़ रिपीट नहीं कर सकते, फिर से आपको वो सेम फीलिंग नहीं आना चाहिए इस चीज़ में. ये जो भी है, जिसके पीछे भी आप जा रहे हो, आप डिटरमाइंड हो, आप यहाँ पे चेंज लाना चाहते हो, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो एक डर के साथ. अंदर ही अंदर एक डर है, एक क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट इफ दिस डजंट हैपन, व्हाट इफ दैट डजंट हैपन. बट यूनिवर्स इज लाइक टेलिंग यू दैट इस चीज़ को आप डर से नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच कीजिए. यू नो, सी दिस एज अ चैलेंज. हाँ, हो सकता है चैलेंजेस डरावने होते हैं, या फिर अगर आप किसी चीज़ को लाइफ में दोबारा ट्राई कर रहे हो एंड यू आर स्कैर्ड, दैट इज़ ओके, बट इसको आप डर के साथ आगे लेके मत जाओ. दिस इज़ समथिंग जो डूएबल है, जो पॉसिबल है, जो आप कर सकते हो. सो हैव दैट फोकस, हैव दैट माइंडसेट एंड हैव दैट कॉन्फिडेंस. इस टाइम पे, इस 24 घंटे में या इसके आगे भी ट्राई करना कि अपने जो कॉन्वर्सेशंस, कम्युनिकेशंस है लोगों के साथ या किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, हाउएवर दिस रेजोनेट्स, आप उसको बहुत जेनरिक या आप उसको बहुत नॉन इमोशनल रखिए. बिकॉज आई सी दैट यहाँ पे कुछ ओवर शेयरिंग हो सकता है, दैट मे बी जितना ज़रूरी नहीं है आप उससे ज़्यादा किसी से शेयर कर रहे हो, उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप किसी को दे रहे हो, एंड यू डोंट वांट दैट. आप
काइंड ऑफ इन द लॉन्ग टर्म वो नहीं चाहते हो. सो इमोशनल होके चीज़ें बोल देने का अगर ऐसा कोई आपके अंदर हैबिट है या पहले भी ऐसा कर चुके हो तो वो दोबारा आप कर सकते हो सकता है. सो बी केयरफुल दैट आप इमोशनली किसी कॉन्वर्सेशन को अप्रोच नहीं कर रहे हो. आप एक बैलेंस तरीके से लोगों से बात कर रहे हो या आप कॉन्शियस हो दैट आप क्या शेयर कर रहे हो किसी के साथ. मे बी उस इमोशनल मोमेंट में आपको लगे ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है या आपको लगे दैट ये पर्सन से मैं शेयर कर सकता हूँ या अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स मैं कह सकता हूँ. बट जस्ट रिमेंबर दैट इट्स नॉट कि ये पर्सन अच्छे है या बुरे हैं. इट इज़ मोर लाइक क्या आप आगे जाके इस चीज़ से कंफर्टेबल होंगे दैट आपने इस पर्सन को ये चीज़ शेयर की थी. एंड ऑल्सो अगर ये ऐसा कोई चीज़ है जो आपका कोई पर्सनल डिटेल्स हो, कोई पासवर्ड वगैरह कुछ हो, तो बी वेरी केयरफुल दैट आप इमोशनल होके किसी के बातों में आके अपना कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दे दो कहीं पर. सो बी केयरफुल. ओके, आई सी यू वॉकिंग इन दिस एम्प्रेस एनर्जी. लाइक आप चीज़ों को ना बहुत अच्छे से क्या कहूँ, लाइक ऑब्जर्व कर पा रहे हो नेक्स्ट कुछ टाइम पे, नेक्स्ट 24 आवर्स या 1-2 दिन में आप देखोगे दैट आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, चीज़ों के पैटर्न को, लोगों के इंटेंशंस को. आप बहुत क्लियर हो दैट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू. मतलब अगर मान लीजिए पास्ट में आप खुद ही कुछ गलती कर रहे थे जिस वजह से मे बी आपको स्टक फील हो रहा था या किसी के साथ आपके बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे, वॉट एवर, यू विल रेक्टिफाई दैट योर सेल्फ. लाइक आप अपने साइड की जो गलतियां हैं, अपने साइड से आपने जो भी लाइक एक्शंस लेना था नहीं लिए, गलती कर दिए, मिसअंडरस्टैंड किए किसी चीज़ में, किसी चीज़ लाइक इस सिचुएशन को, किसी पर्सन को, आपके साइड से जो भी गलत हो रहा था आप काइंड ऑफ उसको रेक्टिफाई कर रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स या उसके बाद. एंड आई सी यू बीइंग मोर पार्टिसिपेटिंग. आप जिन चीज़ों को लाइफ में यूजुअली अवॉइड करते थे या अवॉइड करते आए हो किसी भी वजह से, आप उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हो. यू नो, आप ऐसा नहीं है कि आप भाग कर किसी चीज़ को सॉल्व कर रहे हो, आप चीज़ों में रह के चीज़ों को कन्फ्रंट करके, लोगों को कन्फ्रंट करके चीज़ों को सुधारना चाहते हो, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड. नाउ यूनिवर्स इज गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक ओवरऑल आपके लाइफ में होना चाहिए. दिस इज़ लाइक अ ग्लो अप सिचुएशन जहाँ पे आप, अभी आपके ऊपर है कि आप अपने लाइफ में किस चीज़ को चेंज करना चाहते हो, किस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो. फॉर लॉट ऑफ यू आई सी दैट ये एक ओवरऑल ग्लो अप है जो आप चाहते हो. एवरीथिंग लाइक यू वांट टू बी दैट हायर सेल्फ, यू वांट टू बी दैट बेटर वर्जन. तो वहाँ पे यू आर बीइंग अगेन कॉल्ड, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि आपको इस चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करना है, डाउट्स के साथ नहीं. दूसरा, बी सेल्फिश, बी मैनिपुलेटिव व्हेन इट कम्स टू योर गुड. अब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सेल्फिश या मैनिपुलेटिव मतलब आप किसी और को मुश्किल में डाल दो या किसी और का कुछ खराब करो. आई एम जस्ट सेइंग दैट कभी कभी लाइफ में यू हैव टू मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी, जो आई डोंट थिंक आप करते हो. आई डोंट थिंक हमेशा आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हो या अपने आप को उस तरह से ट्रीट करते हो जिस तरह से करना चाहिए या जिस तरह से आप बाकियों को करते हो. सो दिस इज़ अ टाइम व्हेन यूनिवर्स इज़ लाइक यू हैव टू बी सेल्फिश. आपको अपना देखना पड़ेगा, आपको अपना सोचना पड़ेगा, बिकॉज कोई और आके आपके लिए नहीं सोच रहा है, कोई और आके आपको यहाँ से नहीं बचाएगा. सो आइदर इट्स यू जो अपने आप को सेव करते हो या फिर आप इस लूप में रह जाते हो, इस स्टक एनर्जी में रह जाते हो. यह आपका डिसीजन है. इस टाइम पे यू विल सी अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. ठीक है, a lot of people जो आपसे बात करना चाहेंगे, आपका अटेंशन चाहेंगे, आपसे कुछ डिमांड करेंगे. सो दीज पीपल, इन लोगों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये लोग कैसे हैं, कौन है, क्या है. प्रॉब्लम ये है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो या नहीं. बिकॉज योर टेस्ट, आपका एग्ज़ाम आप मान लो इस तरह से है इस टाइम पे दैट यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ. आप अपने आप को नंबर 1 प्रायोरिटी बना रहे हो. उसके बाद आपको जो करना है करो. उसके बाद आपको 100 लोगों को प्रायोरिटी और बनाना है, आप बनाओ. उसके बाद आपको जो भी सही लगता है, जो भी आपको करना है आप करो. बट यू हैव टू बी योर ओन प्रायोरिटी फर्स्ट. ठीक है, बिकॉज पीपल विल कम, पीपल विल डिस्ट्रैक्ट यू, पीपल विल ट्राई टू टेक अवे फ्रॉम यू.
एंड आई थिंक ये पहले भी आपके साथ हो चुका है कि लोग आते हैं, लोग आपसे कुछ लेकर चले जाते हैं, एंड देन आप फिर से एम्प्टी फील करते हो, खाली फील करते हो, स्टक फील करते हो, एंड आप इंतज़ार करते रहते हो दैट ये कब मेरा लाइक ये कब मुझे समझेंगे, ये कब मेरा वैल्यू समझेंगे, या फिर मैंने इस पर्सन को इतना कुछ दिया है, ये पर्सन कब मेरा वो चीज़ लौटाएंगे, या ये कब होगा, वो कब होगा, एंड यू आर स्टक इन दिस वेटिंग एरिया। सो आपको वो नहीं करना है। दिस इज़ नॉट अ टाइम आप समाज सेवा करो, आप लोगों को हेल्प करो, या आप लोगों के बारे में सोचो। दिस इज़ अ टाइम आप वो चीज़, वो एनर्जी आप अपने ऊपर डालो। ओके, नेक्स्ट 24 आवर्स योर मनी सिचुएशन विल बी अ लिटिल बिट स्लो, लेकिन आई एम हियरिंग नेक्स्ट 4 दिन के अंदर आपका मनी सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर होगा, या आपको कोई पैसा मिल सकता है, कोई कहीं पर आपका पैसा अटका हुआ था या समथिंग लाइक दैट। सो नेक्स्ट 4 डेज आपका मनी सिचुएशन थोड़ा सा स्लो रहेगा, सो जस्ट डोंट पैनिक, इट विल बी ऑल राइट। या आपको नेक्स्ट 4 डेज में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील हो सकता है अपने पैसों को लेकर, या आपको किसी चीज़ की एनजाइटी हो सकती है व्हेन इट कम्स टू मनी, बट डोंट बी एंक्शियस, यू नो। ये जो भी डिप मोमेंट है, ये जो भी सिचुएशन है, ये टेम्पररी है। नेक्स्ट 4 डेज में देर विल बी समथिंग गुड हैपनिंग इन योर करियर या तो योर मनी सिचुएशन। आपके लाइफ में कुछ स्टार्ट हो रहा है, एंड आई थिंक आप खुद भी शायद उस चीज़ को समझ या देख नहीं पा रहे हो। दिस इज़ समथिंग जो बहुत ही हिडन है शायद, आई डोंट नो, बट फॉर सम ऑफ यू ये बहुत ही, ये हिडन एक्चुअली नहीं है, यू नो। दिस इज़ समथिंग जो ग्रो हो रहा है, दिस इज़ समथिंग जो आई थिंक आप खुद भी अनजाने में बहुत प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करो, या बहुत मेहनत करो किसी चीज़ के पीछे, बट आप उस चीज़ को खुद भी रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो। You are not seeing the growth, but the growth is happening. Uh, Interesting. So थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा आप जो चीज़ें अच्छे हो रहे हैं उसको भी देखो, सिर्फ ये नहीं कि क्या नहीं है मेरे पास, या क्या हो सकता था, या ये वो। ट्राई टू ऑल्सो फोकस ऑन वॉट इज़ गुड, वॉट इज़ देयर। ग्रैटिट्यूड किस में आप दिखा सकते हो, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। आई होप यू लाइक इट, आई होप दिस रेजोनेट्स। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा आप मुझे बता सकते हो। अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, मे बी हाइप द वीडियो, एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।